Hello student, कैसे हैं? How are you? Your preparation is going on. I think you are improving better. Now your examinations are coming soon in the month of February. आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, ये टॉपिक जनरल टॉपिक भी है। वैसे क्लास 10th में क्वेश्चंस आते हैं, 6-7 नंबर के आते हैं, लेकिन एसएससी बैंक वगैरह में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में संभावना, कितनी संभावना होती है। जैसे हम देखते हैं कि बारिश हो रही है तो नहीं कहते हैं कि बारिश होने की, जब आकाश की तरफ देखते हैं तो कहते हैं 50-50 संभावना है, बारिश होने की संभावना कितनी है? 50-50। और हमारे घर में अम्ब्रेला मदर कहती है कि लेके चलो भाई, बाहर बारिश हो सकती है। या इसी तरह की तमाम घटनाएं कि हम इस साल परीक्षा दिए हैं, परीक्षा में हम पास होंगे नहीं होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, 80% मार्क आएंगे। तो ये जितनी चीजें होती है सब प्रोबेबिलिटी में आती हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो 3-4 टॉपिक्स पे रहते हैं। एक तो रहता है टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन रहता है, थ्रोइंग ऑफ डाई रहता है, थ्रोइंग ऑफ डाइस रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, प्लेइंग कार्ड से रहते हैं। फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एनसीईआरटी में हर जगह रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी में जब हम निकालते हैं कि किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावना है, तो उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि देखिए कि हम लोग कोई भी काम, जितनी ये सब चीजें हमने टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, प्लेइंग कार्ड से पिकअप और कार्ड, ये जो है, या स्पिन करते हैं, आप लोग मेला वाला में देखते हैं स्पिन करके 6, 7, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ये जो हम ये काम करते हैं इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। तो हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रैंडम की बात नहीं करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके हमको रिजल्ट हमको पता है कि ये होना चाहिए, कौन सा रिजल्ट आएगा वो हमको पता नहीं है। जैसे कि हम जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है? हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल। तो हमको 2 रिजल्ट्स पता है, तो हम ये 2 रिजल्ट्स को जो है हम लोग दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसी तरह से हम लोग डाइस को जब करते हैं तो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्रोबेबिलिटी आ सकती है। डाइस मतलब क्या होता है? जो हम लोग एक तरह से कहिए पासा, पासा जो होता है ना, उसको थ्रो किया जाता है। तो क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आता है। तो हम ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि इसमें से कुछ भी आने की संभावना, हमको रिजल्ट पता नहीं है कि इनमें से कौन सा आएगा, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये जितने हैं, ये जो हेड टेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, या जो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं, उसमें एस हुआ, चाहे किंग हुआ, जैक हुआ, चाहे क्वीन हुआ, या 1, 2, 3, 4 है, जितने होते हैं, या 4 टाइप के जो उसमें कार्ड्स होते हैं, 4 कलर्स के जो कार्ड होते हैं, उसमें से 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से किसी एक को निकालने की क्या होगी? तो हमारे पास सभी में 50 के 2 के 52 आ सकते हैं। इसमें 6 में से क्या हो सकते हैं? 6 आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये जो आने वाले जो रिजल्ट आता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो रिजल्ट आता है, यानी कि पहले वाला में हेड टेल 1, 2, 3, 4 और 5 में से कार्ड निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं, ठीक है। यह जो इसको बोलते हैं इवेंट। इसमें कई तरह के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्री इसको एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, आपके पास ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, कितने तरह के एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, कितने तरह के रिजल्ट आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे इसमें हमने जब एक सिक्के को, एक कॉइन को क्या किया?
पास किया तो हेड और टेल दो आया, उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल। इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 2। इसी तरह से जब डाइस को हमने थ्रो किया तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, क्या क्या आ सकता है? 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 6। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम प्लेइंग कार्ड से कोई एक कार्ड निकालते हैं तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है, इसलिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 52। तो ये जो रिजल्ट है 52 कार्ड्स का आना, हाँ ये जो 52 कार्ड्स का जो आना है रिजल्ट, तो हम लोग 3 चीज सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ इवेंट्स आया, सैंपल स्पेस बना। तो ये जो होता है, जो हमको प्रोबेबिलिटी, अब देखिए कि उसमें जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये जो 6 तरह के इवेंट्स हैं, कहा जाए कि 3 आने की हमको प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो क्या हो गया? इवेंट 3 आना क्या हो गया? एक घटना है या इवेंट है। तो नंबर ऑफ इवेंट, कितनी बार 3 आएगा? तो एक बार। तो NE इसका हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार आएगा ये। और टोटल NS क्या बोलते हैं इसको? टोटल 1 2 3 4 5 6, इसको 6 बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, उस एक्शन के लेने के बाद, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स आने की संभावना है, उसको हम जो है फेवरेबल इवेंट्स जो आएंगे उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी की परिभाषा है। तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE अपॉन NS। तो अब एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमने लिया, थ्रो किया, थ्रोइंग ऑफ कॉइन, तो हमने क्या किया भाई? थ्रोइंग ऑफ कॉइन, तो क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस में हेड और टेल। तो इसका जो है सैंपल स्पेस यानी कि NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब कहा गया इवेंट को आए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, ऑफ इवेंट। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहां NE हो जाएगा, एक बार आया, और NS इक्वल टू 2। तो PE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट H क्या हो जाएगा? 1/2। यह हो गया प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, और एक बात ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के। 0 किसकी होती है? जो कुछ घटना घटने की संभावना नहीं होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट्स, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरे जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एक होता है कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है भाई? जैसे कि आपने एक पासे को थ्रो किया, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इवन आने की संभावना, क्या हो जाएगी? इवन क्या हो जाएगा? 2 4 6 ये हो जाएगा, ये होना है, ये आएगा। और ऑड आने की क्या हो जाएगी? 1 3 और 5। ठीक है। तो इवन और ऑड, तो ये जो क्या संभावना है, ये दोनों इवेंट्स एक ही से रिलेटेड हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये घटना घटेगी तो ये घटना नहीं घटेगी, और ये घटेगी तो ये घटना नहीं घटेगी। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या लिखते हैं? P
और एक को बोलते हैं पी नॉट। इसकी जो इंडिकेशन है इसको पी नॉट, ये घटना घटेगी और ये घटना नहीं घटेगी। तो हम लोग ये, और हमेशा देखिए कोई भी इवेंट जब एसोसिएटेड होता है तो पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू हमेशा 1 होता है। बात समझ में आ गई? तो ये रहा कंसेप्ट, रहा अपना प्रोबेबिलिटी का। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? हाँ, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, एनई नंबर ऑफ एबव नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसे इवेंट और जो भी घटना है उसका हम लोग नाम दे देंगे। जैसे हमने एक डाइस का थ्रो किया, डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना है। तो एनएस कितना आ जाएगा इसका 6। ठीक है? अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 4। अब देखिए 4 से ये आएगा, तो 4 से बड़े नंबर्स आने की संभावना कौन कौन सी है, 5 और 6। तो इसलिए एनई क्या हो जाएगा 2 और एनएस इसमें बताइए सैंपल स्पेस कितना होता है 6। तो क्या हो जाएगा, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसको बोलेंगे ये पीई बराबर 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा 2/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस। इसी तरीके से हम कहेंगे कि आप बताइए कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां देखिए सम संख्या क्या है, 1 2 3 2 4। तो यहां पे एनई क्या हो जाएगा भाई 3 है, देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है? और एनएस हम तो पहले से ही पता है 6 है, तो पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है? इसी तरीके से प्रश्न आ सकता है कि 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ये घटना है तो क्या क्या 5 से छोटी में क्या, 1 2 3 4। तो यहां पे एनई क्या हो जाएगा, एनई हो जाएगा 4, एनएस वही रहेगा, एनएस तो हर बार वही रहेगा। तो पी क्या हो जाएगा भाई 4/6 इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट रहा जो हम प्रोबेबिलिटी के संबंध में जानते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के और सारे ढेर सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा वीडियो लगे। धन्यवाद, थैंक यू।